मऊगंज जिले के बहुती जलप्रपात में एक अज्ञात युवती की लाश की पहचान मऊगंज निवासी एक नाबालिग के रूप में हुई है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते कार्यवाही की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। बीती शाम बहुती जलप्रपात में पानी में तैरती मिली नाबालिग की लाश को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बाहर निकाला, लेकिन जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। शव को सम्मानजनक वाहन में ले जाने की बजाय उसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मानो वह कोई इंसान नहीं बल्कि मवेशी हो। यह अमानवीय कृत्य जब समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर सामने आया तब जाकर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। कपड़ों के आधार पर शव की पहचान करने के बाद परिजनों ने सीधे मऊगंज थाने का रुख किया। थाने पहुंचते ही परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घेराव शुरू कर दिया। उनका कहना था कि युवती 4 जून को 10 रुपए लेकर घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा अब नाबालिग की लाश के रूप में सामने है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी रही और करीब 200 से ज्यादा आक्रोशित लोगों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए मौके पर एएसपी विक्रम सिंह और तहसीलदार पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। बढ़ते दबाव को देखते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन परिजनों की मांग है कि जिनके खिलाफ पहले शिकायत दी गई थी उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सभी दोषी सलाखों के पीछे नहीं होंगे, अनशन और घेराव जारी रहेगा। हालांकि देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और प्रदर्शन को अस्थायी रूप से समाप्त किया गया। गौरतलब है कि बहुती जलप्रपात मौत का हॉटस्पॉट बन चुका है। विगत कुछ वर्षों में यहां से 100 से अधिक लाशें बरामद की जा चुकी हैं। केवल बीते 1 माह में यह 5वां शव है। इनमें से कुछ की पहचान हो सकी है, जबकि कुछ लाशें अब भी गुमनाम हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस नाबालिग युवती के परिजनों को न्याय दिला पाएगा या यह मामला भी बाकी अनसुलझे मामलों की तरह फाइलों में गुम हो जाएगा। फिलहाल बहुती जलप्रपात का रहस्य और पुलिस की संवेदनहीनता दोनों सवालों के घेरे में है। आज आप थाने पे हैं? यस सर। क्या करना हो? सर मेरी बहन सर 2 तारीख को निकली थी घर से। वो बोले कुछ खा कर आते 10 रुपए से उसको हम दिए, बोले जल्दी से आना। मेरी बहन हम लोग से बिना पूछे कहीं घर से जाती नहीं है। और ना दोपहर को भी बहुत खुश थी, नहाई खोरे हम लोग के साथ खेली कूदी और पता नहीं 5 बजे हमसे निकली 10 रुपए लेकर, बोली खा कर आती। उसके बाद से मिल ही नहीं रही। रात भर ढूंढे, सुबह ढूंढे। उसके बाद आपने थाने में एफआईआर दर्ज किया? वो थाने में दर्ज किए थे। सुबह आए थे, हम सोचे रात भर आ जाएगी, किसी फ्रेंड की होगी तो आ जाएगी, तो सुबह भी नहीं आए। फिर आए थाने में, रिपोर्ट दर्ज किए, फोटो लिए 4 ठो पहले लिए थे और कल लिए फोटो, बड़ी छोटी फोटो सब लिए। बोले ढूंढेंगे ढूंढेंगे। कल भी हमारे सर मेरी बहन को ढूंढे। सर बोलते हैं वो क्या नाम है, अभी नहीं ढूंढे, पता लगवा रहे हो, कटर में फोटो भेजे हैं। रोज रोज यही बोलते हैं। कल भी आए थे हम थाने और ना हमारे साथ मंटू का लड़का कुलदीप जायसवाल, वही 2 तारीख को ले गया है। मेरी भाई खाने पीने जाती थी ना, मुझसे हमेशा उस 2 लड़के से हमेशा अपनी बहन को दूर रखते थे। हमारी शादी में भी लड़ाई हुई थी, फोटो वगैरह खिंचाई थी मेरी बहन। हम उससे बोले दूर रहना उससे। माई मेरी बोली ठीक है, उससे बातचीत नहीं करती थी। तभी भी ना, अभी कुलदीप जायसवाल और वो मंटू का लड़का को उठाइए। कल हम उसके पास फोन लगाए तो बोलता है मैं आर्मी में हूँ, अब हम नहीं आऊंगा मऊगंज। हम बोले सर अगर तुम कुछ नहीं किए तो मऊगंज जाओ ना, सब कुछ सर पुलिस चलो, मेरे थाने चलो, सब कुछ बताओ। बोलता नहीं आऊंगा, जिसको जो उखाड़ो उखा लो। मेरे को गाली भी दिया। वहां से ठीक हो तेरी बहन चली गई। और घर मोहल्ले में लड़ाई होती है, एक तो चाचा का लड़का शिब्बू, वो बोलते उठवा लेंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। धमकी देने वाले साले कुछ भी कर सकते हैं। धमकी देने वाले कुछ भी। एक आदर की मेरी बहन को मारा भी है वही। अब ये नहीं कह रहे वही कुछ किया, जो भी कुछ भी किया सर ले आइए, मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए, तभी इस थाने से हम जाएंगे, नहीं बाकी नहीं जाएंगे। नहीं तो हमको भी इस थाने में लटका दीजिए। मऊगंज में जिसमें एफआईआर की गई है 4 तारीख को, और उसके बाद दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे थे। और इसी तारतम्य में कल एक महिला की डेड बॉडी मिली थी नईगढ़ी क्षेत्र में बहुती में, तो उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमने जो आसपास के थानों में गुमशुदगी थी, एफआईआर थी, उससे मिलान किया तो चीज़ क्लियर हुई कि संभावित है कि ये बच्ची
हाँ कि FIR से होना चाहिए। उसके फैमिली वाले गए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई में बच्चे की पहचान हो गई थी और परिवार की थोड़ी नाराज़गी थी कि 4 तारीख FIR हुई है और कुछ चीज़ों में शायद थाना प्रभारी बताया कि उनके द्वारा प्रॉपर उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। मेरे द्वारा उनको इंश्योर किया गया है कि इसमें जो भी साक्ष्य रहेंगे और जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और इसमें सारी प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी और अब जो भी होगा आप सबके संज्ञान में रहेगा। अगर कोई धरपकड़ कोई संदिग्ध अभी कुछ संदिग्ध को हम लोगों ने राउंड अप किया है, उनसे भी पूछताछ की जाना है, पूछताछ भी देखना है, बाकी एविडेंस मिलान करना है और निश्चित जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी को लेकर गुस्सा है कि आज वही परिजन आए थे उनके साथ। हाँ, आज कुछ परिजन इस टाइप से कंप्लेन कर रहे थे कि थाना प्रभारी ने उनकी बात को आज गंभीरता से नहीं सुना है, तो उनके द्वारा भी मैंने